भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। रिमोट चाहिए इसका। कोई क्या है इससे हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या लगता है आपको? Recording in progress. हम ही लेट हो रहे हैं आजकल। सभी लोग सही समय पे रहते हैं, है ना? विजय जी अपने विशेष कार्य में व्यस्त हैं। प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विशेष संध्या में। विशेष क्यों है? क्योंकि भगवान की चर्चा जब भी करते हैं, जब उनके नाम का अनुसरण करते हैं, भगवान की पवित्र कथाओं को सुनते हैं, तो वो सभी विशेष या अति विशेष हो जाता है। तो आज की विशेष संध्या में आप सबका स्वागत है और मैं आप सबको कृतज्ञता आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर अपने व्यस्त जीवनचर्या से समय निकाल कर उपस्थित होते हैं। तो हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों की गाड़ी बहुत ही स्लो हो गई है। तो तब से हम लोग सोच रहे हैं कि अब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट अगले पड़ाव पे जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आनंद तो आ ही रहा है ना, स्लो होने में भी आनंद आ रहा है। तो ये श्रीमती राधा रानी माता सीता की विशेष अतिशय अहेतु की कृपा है कि हम लोग ये चर्चा में सम्मिलित होते हैं और आनंद के गोते लगाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, परम परमात्मा हैं, उनकी कृपा से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं समस्त पूर्वाचार्यों को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में अपना शीश रख के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हम लोग चर्चा करें वो शास्त्र सम्मत हो
और मैं आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जो कुछ कहूँ वो सभी शास्त्रोक्त हो, अन्यथा अनर्गल कोई भी शब्द ना निकले। मुझे आशा है कि आप सब ऐसा आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि आप सब सुहृद हैं, संत स्वभाव के हैं, इसीलिए तो आपके कोमल हृदय पर मुझे अपने से ज़्यादा विश्वास है। तो आइए हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वम्भोवेहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदो
सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, बोले श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। तो आज हम लोग इस पुनीत संध्या पर एकत्रित हुए। हम लोग श्लोक संख्या 24 पर चर्चा कर रहे थे, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग सीधे विषय वस्तु पर आते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसा होता है कि हमको लगता है बस अब तो ये एक एपिसोड में हो जाएगा, लेकिन फिर तो हम लोग उसी श्लोक से इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक संख्या 24 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने कुछ विषय वस्तु को इसमें छुआ भी था। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो अलग अलग बुद्धि वाले लोग हैं उनमें कुछ लोग अबुद्धि वाले भी हैं, और वो अबुद्धि वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनका क्या विचारधारा रहता है, इस पर भगवान जो है वो बात कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बोधया परमं भावम आजनन्तो ममाव्यम अनोत्तमम। बुद्धिहीन लोग सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, अब साकार हो गया हूँ। तो भगवान ने बुद्धि के आधार पर मनुष्यों का जो वर्गीकरण कहा कि बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, कुछ अबुद्धि वाले हैं, और कुछ तो दुर्बुद्धि हैं। दुर्बुद्धियों के विषय में अलग चर्चा हुई। और अबुद्धि, कम बुद्धि और बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्प बुद्धि यानी अल्प मेधा वाले वो लोग हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं, और अबुद्धि वाले वो लोग हैं जो भगवान को साधारण देवता जैसा भी नहीं समझते। वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो साधारण मनुष्य जैसे, वैसे वो निराकार है, कभी कभी मनुष्य रूप में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने इस पर देखा, रामचरितमानस से भी थोड़ा हम लोगों ने समझा, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। इसमें जो दूसरी लाइन है, इस श्लोक की जो दूसरी लाइन है, उस पर चर्चा कर रहे हैं आज हम लोगों को। तो हम लोग उसी चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरी पंक्ति जो श्लोक की है वो क्या है? परम भावम आजनन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। तो इसमें तीन बातें भगवान ने अपनी तीन भाव कहे हैं। वो क्या है? कि मैं परम भावम, मैं कैसा हूं? सर्वोच्च हूं, अविनाशी हूं और अनुत्तम हूं। और इन तीनों को ही वो लोग नहीं जानते। कौन से लोग नहीं जानते? जो अबुद्धि लोग हैं, जिनकी कुछ डिफरेंट टाइप की बुद्धि है। भगवान के सर्वोच्च भाव को वो नहीं समझते कि भगवान ही सर्वोच्च हैं। जो कृष्ण राम हमारे सामने हैं, जिन्होंने लीलाएं की हैं, वही सर्वोच्च हैं, वही परमात्मा है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि वो भगवान कृष्ण
जो है वो निराकार हैं और भगवान राम निराकार हैं, परमात्मा तो निराकार है, वो कृष्ण और राम के रूप में कभी कभी अवतार लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जो अवतार होता है वो पूर्ण अवतार होता है, वो शुद्ध है और दिव्य है। इस बात को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान के विषय में भागवत पुराण में चर्चा हुई है और अन्य ग्रंथों में भी है। हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने इस बात की भी चर्चा की है, सेम चर्चा भगवत गीता में और भागवत पुराण में, कि पहले धीरे धीरे जब श्रद्धा विश्वास बढ़ता है तो वो ब्रह्म की तरफ बढ़ता है, फिर उससे ऊपर उठ के परमात्मा और फिर भगवान को भगवान से सहज प्रेम स्थापित होने लगता है, भक्ति में बढ़ने लगता है। तो ये जो ऊपर की स्थिति है वो क्या है, वो भक्ति की स्थिति है और उसमें भगवान को उनके ही स्वरूप में समझना ये एक सर्वोच्च भाव है। और इस सर्वोच्च भाव को जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव है भगवान अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता। भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे, भगवान का विनाश नहीं होता, भगवान अविनाशी तत्व हैं। तो भगवान ने इस बात को जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय में डायरेक्टली भी कहा है। भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोग इसको समझते नहीं। आगे भगवान 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में बात कहेंगे कि मैं कैसा हूं। यो माम जन्मनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापै प्रमोच्यते। भगवान बता रहे हैं वहां पे, यो माम जन्मनादि, मुझे जो है जो अजन्मा अनादि समस्त लोकों के, च वेत्ति लोक महेश्वर, वेत्ति मतलब समझता है, लोक महेश्वरम सभी लोगों का स्वामी, तो जो मुझे अनादि अजन्मा और सभी लोगों का स्वामी समझता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अर्थात कि जन्म मरण से छुटकारा पाने का जो उपाय है वो भगवान को इसी रूप में समझना ही है। ये बात भगवान आगे 10वें अध्याय में जब हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग इसको समझ पाएंगे। आगे जो है वो, अब लोगों को लगता है कि अविनाशी हैं तो वो जो शरीर धारण करते हैं उसका क्या है, वो उसकी प्रकृति हमारी तरह जो है वो एकदम भौतिक प्रकृति नहीं है। सॉरी, भगवान का जो शरीर है वो परिवर्तनशील भी नहीं है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि भगवान जब भी आते हैं तो वो उनका प्राकट्य होता है, वैसी लीलाएं करते लगता है कि साधारण बच्चा कोई लीला कर रहे हैं ताकि भक्तों को आनंद आ सके। लेकिन उन्हीं लीलाओं में बहुत रस छुपा होता है और बहुत सारे जो भक्तों के कल्याण के कार्य हैं वो उन्हीं में किए जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो वृंदावन में बाल लीलाएं करते हुए कितने ही असुरों का संहार किया। ऐसे ही भगवान राम जो है खेलने जब जाते थे तो वहां पर कितने ही मृगों का वो कल्याण कर देते थे। जब गए विश्वामित्र जी के साथ में तो उन्होंने कितने ही राक्षसों का संहार किया, अहिल्या को तारा, समस्त लीलाएं। लेकिन कभी हम नहीं देखेंगे भगवान जो है वो किशोरावस्था से ज्यादा की आयु होती है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो हमारे जैसा नहीं है कि बीमार हो जाएंगे, कल बूढ़े हो जाएंगे, परसों दाढ़ी मूछें सफेद हो जाएंगी, तो ये नहीं होने वाला। जो रिया आ जाएंगे, है ना, राधा रानी को कोई बोटॉक्स कराने नहीं जाना पड़ता है, तो ये बिल्कुल ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। तो ये बात जो है वो जो लोग निराकार को समझ रहे हैं तो उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जिनके लिए कोई स्वरूप ही नहीं है भगवान का, तो उन लोगों को ये बात कैसे समझ आएगी, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, है ना। भगवान जो है अविनाशी रूप में ही अवतरित होते हैं, अविनाशी रूप में ही वापस चले जाते हैं। और वो चाहते हैं तो अपने सारे परिकरों को जिनको वो साथ में लेके आते हैं। जैसे वृंदावन धाम जो है, गोलोक वृंदावन एज इट इज जैसा है वैसे ही यहाँ पृथ्वी पर आया, अपने सारे नित्य परिकर राधा रानी और उनकी सारी सहचरियों के साथ आया। भगवान जब जाना चाहते हैं तो गर्ग संहिता में इस बात का वर्णन है कि अध्याय 60 में इस चीज का वर्णन किया गया है कि भगवान जब जाने लगे तो उन्होंने गोकुल वासियों के साथ समस्त गोकुलवासियों को ही अपने साथ ले जाने की बात कही है।
और उसमें ये बताया गया कि 60 किलोमीटर का विस्तृत और 60 किलोमीटर का ऊंचा रथ, 60 किलोमीटर, पूरे एक शहर से बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा रथ था जो वहां से आया और उन्होंने सभी ब्रजवासियों को उसमें बिठा के वो गोलोक वृंदावन को वैसे ही चले गए। कैसे जा सकते हैं? हम लोग ये बात जानते हैं कि एक ग्रह से भी दूसरे ग्रह जाना होता है तो हमको स्पेशल कुछ चाहिए होता है, स्पेस सूट चाहिए होता है, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा हमको, उस जो ग्रह है उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी, अपने बॉडी का उस तरह से मेकअप होगा तभी आप जा पाओगे। तो जब हम इतने उच्च लोक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो मेकअप है वो ऑलरेडी वैसा ही होगा, तभी तो जा पाएंगे। कोई उन्होंने तैयारी थोड़े ना की, कहीं पर ऐसा वर्णन भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। पढ़ा क्या है कि भगवान ने जो है पहले 60,000 स्पेस सूट सिलवाए, बोले कि अब तो चलना है गोलोक वृंदावन, चलो भाई सब लोग स्पेस सूट पहनो और फिर चलेंगे। तो ऐसी कोई कथा नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉपर्टीज हैं जो वहां पे रहने के लिए चाहिए। तो भगवान का जो शरीर है, जिस तरह से वो अवतार लेते हैं, वो अविनाशी रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। बड़े सुंदर सुंदर चौपाइयाँ कही हैं गोस्वामी जी ने, हम लोग तो जरूर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसी कारण ऐसा हो रहा है कि ये थोड़ा बढ़ भी जा रहा है। तो सर्वोच्च उसको नहीं जानते, अविनाशी भाव को भी नहीं जानते, और एक भाव है अनुत्तम भाव। अनुत्तम जो शब्द है ये दूसरी बार आया, इसके पहले भी श्लोक संख्या 20 आई थिंक उसमें था। तो अनुत्तम शब्द का मतलब होता है वो व्यक्ति जिससे कोई भी उत्तम नहीं है। तो जब 11वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग समझ पाएंगे कि इस अनुत्तम के विषय में भगवान ने खुद थोड़ी सी बात कही है। क्या कहा? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽत्यभिधिकः कुतो अन्यो लोकत्रे अप्रतिम प्रभाव। इसमें जो है भगवान के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। भगवान ने ही सारे जगत को रचा, जगत को रचा है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? अर्जुन ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। जब ऐश्वर्य वाला रूप आया तो अर्जुन ने ये बात कही। तो जो लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते, इस बात को नहीं समझते। कौन से लोग? जो निराकार स्वरूप में आस्था रखते हैं। गलत नहीं है, भगवान दोनों हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद वस्तुता नहीं है। तो हमको किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं, लेकिन आप भाव प्रदर्शन कैसे कर पाओगे? भाव प्रदर्शन तभी कर पाओगे जब आपको लगेगा कि आपके जैसा ही कुछ है। अगर हम कहें कि हवा के लिए भाव प्रदर्शित करिए, कर सकते हैं, हवा तो नहीं दिखती है ना, तो कोई भाव प्रदर्शित कर पाते क्या? मुझे आज हवा से प्रेम हो गया है? ऐसा कभी होता है? बोले मैं तो आज हवा के लिए पागल हूं, है? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जिसका स्वरूप रहता है उसके लिए भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसके लिए अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आप जिस तरह का देखते हैं, जैसे स्वरूप को, है ना, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, अन्य रिश्ते, माता पिता इत्यादि, तो आप वहां पे भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो भाव जो है वो सिर्फ कैसे बनेगा? वो सगुण साकार से ही बन सकता है। और हमारा जो संबंध है वो कैसे स्थापित हो पाएगा? क्योंकि संबंध तो हमारे जगत में जैसा रहता है हम उसी प्रकार के संबंध की कल्पना कर सकते हैं। उससे ऊपर उठने की तो स्थिति नहीं है। तो जब तक उस विशेष स्थिति में ना पहुंचे तब तक तो हमें संबंधों का ही सहारा लेना पड़ेगा। और संबंध कैसे बनेंगे? जब भगवान को किसी रूप में स्वीकार करेंगे। रूप में स्वीकार कैसे करेंगे? जब भगवान का रूप होगा। भगवान का रूप होना आवश्यक है। और इसीलिए भगवान का जो ये स्वरूप है, भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने स्वयं ये बात कही कि मुझसे उत्तम कोई नहीं है, ठीक है। तो ना कोई आध्यात्मिक गुरु, ना ही कोई और अन्य व्यक्ति है। लेकिन जो बुद्धिहीन मनुष्य हैं वो
भगवान को मानते हैं कि ये जन्म लेने वाले और इनका जन्म और मरण होता है, मतलब भगवान ने जन्म लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भगवान ने पहले भी भगवत गीता के हम लोग जब दूसरे अध्याय में थे तो वहां पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। भगवान ने कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्तानि धन्यानि व तत्र का परिदेवना। जब अर्जुन को समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं और इसमें शोक करने की क्या बात है। तो जब मनुष्यों के लिए इस तरह की बात कर रहे भगवान, बता रहे हैं कि ये सब भी थे, तो स्वयं तो भगवान हमेशा से थे ही थे, मनुष्य से तो बढ़ के है ना, इतना तो हमारी छोटी सी बुद्धि समझ ही सकती है। तो हम लोगों को ये तीनों भाव भगवान के समझने चाहिए कि भगवान ही सर्वोच्च हैं और भगवान अविनाशी हैं, भगवान जो है वो अनुत्तम है, उनसे उत्तम कोई और नहीं है। ये तीन विशेष भाव हैं जो भगवान ने इस श्लोक में कहे और इसी तीन भाव की आगे पूरे भगवत गीता में चर्चा होगी। अब तक चर्चा जो हो रही थी वो किसकी हो रही थी? वो हो रही थी कि आप कैसे योगी बनो, कैसे संबंध स्थापित करो, इत्यादि इत्यादि। अब तीन भावों पे ही आगे जो है वो संपूर्ण भगवत गीता में चर्चा होने वाली है। तो गोस्वामी जी हमारे क्या कहते हैं, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसका आनंद लेते हैं। माता पार्वती पहले उन्होंने सती के रूप में भगवान शिव के साथ थी। थोड़ा संशय हुआ, उन्होंने लीला की। मैंने पहले भी कहा कि उसको इस प्रकार से कभी नहीं देखना चाहिए कि माता सती को ये बात पता नहीं थी। माता सती को पता थी। हमारे लिए कोई एग्जाम्पल सेट करना है तो कभी कभी माता पिता, उस दिन भी हमने कहा था कि पिताजी घोड़ा बन जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो माता पिता विभिन्न तरह की लीलाएं कर लेते हैं, तो भगवान जो है वो हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो माता सती ने पूरा एक लीला करके दिखाई कि यदि कोई व्यक्ति भगवान पर संशय करे तो उसका क्या हश्र हो सकता है। उन्हें अपना देह परित्याग करना पड़ा, भगवान शिव से अलग होना पड़ा, और फिर उसके बाद उन्होंने जब दोबारा गिरिराज कुमारी की तरह, पार्वती की तरह जन्म लिया है तो भगवान शिव से उनका विवाह हो गया और कुछ 44,000 वर्ष बीत चुके हैं। तो माता ने कहा कि एक दिन उचित दिन देखा है, और उसके बाद में माताएं बड़ी सुंदर तरीके से प्रश्न करती हैं। जब उन्हें कोई बात मनवानी होती है तो वो बड़े सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, माताएं ना बड़ी चतुर होती हैं, वो किस बात को कैसे रखना है वो भली भांति जानती हैं। और ये किससे सीखा है? उन्होंने जो आदि शक्ति हैं, जिनका स्वरूप सभी हमारी माताएं प्राप्त करना चाहती हैं, उनको इमिटेट करती हैं, उन्हीं से सीखा है। तो वो कैसे बात करती हैं हम लोग देखते हैं। माता क्या कह रही हैं, इसके पहले की भी कुछ चौपाइयाँ हैं, मैंने उनको छांट दिया है, बहुत लंबा हो जाता है। बहुत ही सुंदर सा कैलाश पे भगवान बैठे हैं, सारा वातावरण रमणीय है। माता को याद आया कि ये सती वाली लीला हुई थी, और उसके बाद में तो उन्होंने कहा कि चलो अब इस संबंध में बात करनी चाहिए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये संसार के स्वामी, है ना, वैसा वाला नहीं है। सुनो, उठो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, पूरे संसार के तो नाथ हो ही, मेरे भी हो, ठीक है। हे मेरे स्वामी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और ऐसा नहीं कि पूरे संसार के जब आप नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं, मेरे भी पति हैं, तो बाकी लोग आपको जानते नहीं, ये बात सब लोग जानते भी हैं, ठीक है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चार्या चारु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा।
फिर और स्लोली आगे बढ़ते, बोले चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते। ठीक है, जब आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं गुरु तत्व से, है ना, तो ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए, पहले उनकी सेवा करें, पहले शब्दों से और दूसरे माध्यमों से, फिर उसके बाद में आपको अपना प्रश्न रखना चाहिए। फिर आगे अभी देखो और भी, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकाल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुनाम। भगवान शिव को क्या अपनी क्वालिटी पता नहीं है? नहीं, लेकिन फिर भी हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं के और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। अरे माता ने खाली ये नहीं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना चापलूसी कर रहे हैं, इसलिए भी ताकि हमको भी पता चले कि भगवान क्या है, भगवान शिव का कैसा स्वरूप है, उनसे हमको अगर कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है तो क्या पा सकते हैं? योग ज्ञान वैराग्य, भगवान शिव। ठीक है, समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण। शिव शब्द का मतलब होता है कल्याण, तो भगवान कल्याण स्वरूप है। अब आगे की बात जो है बड़ी सुंदरता से, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानो सत्य मोहिनी दासी तो प्रभु हरहूं मोरे अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो कभी अगर अपने को भी चाहिए, ऐसे बोला है उन्होंने कि मुझ पर अगर प्रसन्न हो, पत्नी ऐसे बोलती है ना, ठीक है, मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो तो ऐसा जानिए सत्य मोहिनी दासी, मुझे सच में भी अपना मानते हो, है ना, तो प्रभु हरा हूं मोरिया ज्ञान। छोटी मोटी चीज नहीं मांगी है, सर्वोत्कृष्ट फल अज्ञान का हरण, ज्ञान का प्राकट्य। मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि सत्संग है। ठीक है, जिससे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट जो हमको प्राप्ति हो सकती है वो क्या हो सकती है? सत्संग। और उसका फल जो है वो क्या है? वो ज्ञान का प्राकट्य है। तो यहां पर कह रहे हैं कि मुझ पर अगर प्रसन्न हो, मुझे अपना मानते हैं, तो क्या चाहिए मुझे? जो प्रभु हरहूं मोरिया ज्ञाना। जब इतना सब मरम पट्टी करेंगे माता है तो क्या कहेंगे? वो दिला दो ना नौलखा हार है। तो नौलखा हार माता के लिए जो है वो मांग रही, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। किसी से कम है क्या? राम की कथा अगर है तो समस्त मंगल को करने वाली, आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, उससे क्या फायदा होगा? माता वो बता रही, देखो, जासु भवन सुर तरु तर होई सहिक दरिद्र जनित दुख सोई शशिभूषण अस हृदय विचारी हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, भगवान को तो समस्त ज्ञान है ना, भगवान शिव को, राम तत्व को जानते हैं। कल्पवृक्ष कौन सा है? जो कोई भी फल दे सके। और असली फल क्या था? अभी हमने कहा ज्ञान का फल। ठीक है, ज्ञान का फल मतलब भगवान के तत्व को जानना। तो ऐसे कल्पवृक्ष भगवान शिव खुद ही हैं वहां पर। प्रभु जे मुनि पर मारत बादी कहा राम कहो ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि ये सब है, वो रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। अभी हम लोग श्लोक में कह रहे थे ना, अविनाशी अनादि ब्रह्म है। और शेषनाग जी, सरस्वती, वेद पुराण सभी रघुनाथ जी सकल करहि रघुपति गुण गाना तुम पुण्य राम राम दिन राति। भगवान शिव किस चीज का? राम राम।
तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। कैसे नाम लेते हैं? गोस्वामी जी ने कहा जरूर है, भाय को भाय अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। लेकिन कैसे नाम लेना चाहिए उसको देखिए, हम नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, भाई को भाई ऐसे नहीं, सादर सादर जपहू अनंग अराती, लगातार बिना रुके। राम सुअवध नृपति सूत सोई, किया जिया गुण अलख गति सोई कोई। तो ये जो क्वेश्चन है माता ने किया यहाँ पे कि राम जो है वो जनक के उनके अवध में, अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, या फिर कोई अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम और हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं क्या, ये एक ही हैं? तो ये वाला जो श्लोक है असल में वही तो है, वो श्लोक और क्या है, वही तो है। तो आगे बोलते हैं, जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि, नार बिरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बोध अति मोर। अगर वो अलग हैं, दशरथ के पुत्र अलग हैं, या फिर वो ब्रह्म हैं, अगर वो ब्रह्म हैं तो फिर वो नारी के विरह में, यानी माता सीता के विरह में कैसे ऐसे इधर उधर भटक रहे थे, और उनके ऐसा चरित्र, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही। फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं समझना कि माता बुद्धू हो गई है, ठीक है? वो प्रश्न करेंगे जिनको जानने की हमें इच्छा जीवन में रहे। हमें ऐसे ही प्रश्न अपने जीवन में रखने चाहिए। आगे कहते हैं, जो अनीहा व्यापक बेभु को, कहो बुझाय नाथ मोहि सो, आज्ञा जान ऋष और जान धरहूं, जय विधि मोह मिटाए सोई करहूं। जो अनीह व्यापक विभु को, अगर इच्छा रहित, अनी इच्छा रहित, व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, मतलब वो दशरथ जी के जो पुत्र राम है वो नहीं है, कोई और है, तो मुझे वो बताइए कि वो क्या है, वो तत्व क्या है। कहो बुझाए नाथ मोहि सोई, अज्ञ जान ऋषि उर जनि धरहु। जब कोई बात पूछनी चाहिए तो हमें कैसे अज्ञ बन के पूछनी चाहिए, नादान बन के पूछनी चाहिए, अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हुए नहीं करना चाहिए। तो कह रही है, अज्ञ जान ऋषि उर जनि धरहु, मुझे नादान समझ के हृदय में क्रोध नहीं करना। जय विधि मोह मिटाए सोई करहु, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैंने जो भगवान राम की प्रभुता देखी थी वहां पर, जो हमको अलौकिक वातावरण दिखा है, मैंने भय के कारण आपको, वो जब मैं सती थी तब कहा नहीं था। तदप मलिन मन बोधु नयावा, सो फल फली भांति हम पावा। तो मेरा जो मन था उस समय तब भी मलिन था, इसलिए मुझे वो बात उतना प्रकट नहीं हुई। मैं यही बात बार बार कहता हूँ, हम क्रिया करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, नहीं होंगे, उसका प्राकट्य होगा। जब उस बात का प्राकट्य होगा हृदय के अंदर, तभी हमको जो है असली ज्ञान, असली बात वो समझ आएगी, भाव तभी बनेंगे। अभी तो क्या है, सिर्फ ये जानकारियां हैं जो हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे ही माता ने देखा, माता ऐसी बात कर रही, माता ने देखा कि हाँ ये हुआ, फिर उन्होंने प्रणाम किया, वो लीला भी हो गई, उनको विस्मय भी हुआ, लेकिन फिर भी बुद्धि ने उसको ग्रहण नहीं किया। और जिसका प्रभाव क्या हुआ कि उनको अपना देह का त्याग करना पड़ा, और फिर अब इस प्रकार से उनको प्रश्न करना पड़ रहा है। तदप मलिन मन बोधु नयावा, जो फलु फली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन वहु कर जोरे। बिना कृपा के ना संशय नहीं जाते हैं, संशय जो है वो बिना कृपा के नहीं जाते, तो भगवान की कृपा से ही संशय जा सकते हैं। आज भी मेरे पास कुछ संशय है जो जिन पर कृपा करोगे, हाथ
जोड़ के आपसे प्रार्थना है तो ये जाएंगे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ सुसमझ करहु जन क्रोधा। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान शिव, मुझ पर बिना क्रोध किए मुझे समझाइए। प्रबोध का मतलब ये नहीं कि बता दिया, जब तक समझ में ना आए तब तक समझाओ, ठीक है। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पहले के जैसा नहीं रहा, लेकिन भगवान राम की कथा पर मुझे अब रुचि होने लगी है। तो आप कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे ऐसी कथा सुनाइए। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब दुख सुख दान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। रामचंद्र जी की कथा कैसी है? कामधेनु के समान सभी सुखों को देने वाली है। इसीलिए माता जी ने सर्वोच्च प्रश्न जो हो सकता है, ठीक है, नौलखहार भी इसी से मिल सकता है, ठीक है, तो सर्वोच्च प्रश्न किया है और समस्त सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। इसको ऐसा जान करके कौन नहीं सुनेगा? वो बड़ा ही अभागा व्यक्ति होगा जो राम कथा न सुनना चाहे। इसका क्या प्रभाव है? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। किसी प्रकार का संशय हो, रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। समस्त प्रकार के संशय कैसे उड़ जाएंगे? जैसे पक्षी रहते हैं, छोटे छोटे पक्षी है ना, उड़ जाते हैं। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिर राजकुमारी। राम कथा कैसी है? जैसे कि कुल्हाड़ी है, कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। और हे गिरिराज कुमारी, भगवान शिव कह रहे हैं आप इसको आदर पूर्वक सुनिए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। भगवान राम के जो गुण हैं, चरित्र हैं, कर्म हैं, ये सब अगणित हैं। श्रुतियों ने ऐसा कहा है। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। जितने अनंत भगवान राम हैं उतना ही उनकी कीर्ति भी है। तो इसको कौन कहे? इसका तो कोई अंत नहीं है। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कहियो देखी प्रीति आति तोरी। आपकी प्रीति देख करके मेरी जितनी जहां तक बुद्धि जाती है, जैसा मैंने सुना है, भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं, जैसा मैंने सुना है। इसके दो अर्थ होते हैं। इसके दो अर्थ ये हैं, एक तो भगवान की सरलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि हाँ मुझे सब पता है, मैं तो सब बता दूंगा, A to Z जो पूछोगे। दूसरी बात ये भी है कि भगवान की कथा जब अनंत है तो उसको कौन पकड़ पाए? तो भगवान शिव अपना दिखा रहे हैं कि मेरा जो वो है पहुंच है वो भी सीमित है। भगवान का विस्तार मुझसे, मेरी पहुंच से भी अधिक है। तो जदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कहियो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे प्रश्न करने चाहिए जो बहुत अच्छे लगे। तदपि जथा श्रुत जसे मति मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी डांट है, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक बात कही। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। आप मोहग्रस्त होकर के भी ये बात कह रहे हैं तो भी मुझे पसंद नहीं आ रही है। क्या? तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मोनि ध्याना। आपने जो कहा कि क्या वो राम कोई और है जो दशरथ के पुत्र हैं, और वो राम कोई और है जो ब्रह्म है, तो भले ही आपने मोहवश होकर के कहा हो,
तो वो अलग नहीं, मुझे बात पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी बात कोई जो कहे वो कैसा होगा? भगवान ने बड़े कटु शब्द कहे, कहाई सुनई ऐसे अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। जो इस प्रकार की बात करते हैं कि वो कोई और है, वो कोई और है, वो तो साधारण मनुष्य थे, उन्होंने बस खाली मनुष्य लीला करी, अब ब्रह्म अलग है। तो वो कैसे हैं? वो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं। ऐसी बात कोई कर रहा है तो भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। वो ऐसे मनुष्य हैं जो अदम है, कुछ भी कहते सुनते रहते हैं। तो ऐसी बात हमको कभी नहीं करनी चाहिए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल अवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि बे ज्ञान बिहाना। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपी, सूर्य के समान है, जो हमेशा, जो सत्य है, चित है, आनंद है, जो हमेशा आनंद में ही रहते हैं। और स्वरूप कैसा? सूर्य के समान है। तह नहीं तह मोह निशालवलेशा, मोह रूपी रात्रि का जहां पर लेश मात्र भी पहुंच नहीं है। जब सूर्य है अंधेरा हो सकता है क्या? नहीं, है ना। स्वभाव से सहज प्रकाश रूप भगवान। ये हमारा अगला श्लोक है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि बे ज्ञान बिहाना। बड़ी सुंदर चौपाई है, व्याख्या करेंगे बहुत लंबा जाएगा, पर मतलब भगवान का प्रकाश जो है वो, उसके लिए किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही स्रोत है प्रकाश के। भगवान आगे बताएंगे, गीता में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। भगवान के प्रकाश से ही समस्त लोक वो प्रकाशित हो रहे हैं, चाहे वो सूर्य लोक ही क्यों ना हो। तो वहां पर किसी प्रकार से किसी भी रात्रि का हो सकता है। अब जो भगवान हैं, थे और रहेंगे, तो प्रकाश उनका है, था और रहेगा, तो वहां पर कभी रात्रि न थी, न है, न रहेगी। बात ठीक है ना? जब लगातार प्रकाश है तो वहां पे रात्रि की संभावना है क्या? नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। तो इस प्रकार का कोई अज्ञान रूपी राधिका की कोई चर्चा, विज्ञान उसका नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञानिया ज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। ये जो बातें हैं ना, हर्ष हो रहा है, विषाद हो रहा है, ज्ञान है, अज्ञान है, ये भगवान के संबंध में नहीं है, क्योंकि भगवान इनसे परे हैं। उन्हें किसी प्रकार की द्वंद्वात्मक चीज भगवान को छूती नहीं है। ये सब जीवों के धर्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान कैसे हैं? ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु है, पुराण पुरुष है, और इस बात को पूरा जगत, पूरा विश्व जानता है। तो यही हमारा श्लोक था, यही भाव जिसकी परम भावम आज अनंतिम। इस भाव को नहीं जानते कौन से लोग? जो कम बुद्धि वाले लोग हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कैसे वनायो मात। ऐसे पुराण पुरुष जो हमेशा से रहे, अविनाशी हैं, जो प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं। वासुदेवा सर्वमिति। जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी। ऐसा कह करके भगवान शिव उनको प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं, निज ब्रह्म नहीं समुझहिया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धराहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यो भानु कहाई को बिचारी। बिल्कुल ये पिछले की दो लाइन और ये वाली जो लाइन है, ये अगला श्लोक है। अगला श्लोक है, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूं। निज भ्रम नहीं
समुझाहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहाँ को बिचारी, चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सस तही के भाए। तो अपनी आंख में अगर आप उंगली कभी डाल के देखना है, बल्ब दो दिखाई देने लगते हैं, डिप्लोपिया हो जाता है। तो उन्हें चंद्रमा भी दो दिखाई देंगे, शीतल सुंदर चंद्रमा भी दो दिखाई देने लगेंगे। तो इसमें भगवान की थोड़े ना गलती, चंद्रमा की गलती है कि अपनी उंगली अपने आप आंख में डाल लो तो आप ही गलती है। उमा राम विषयिक यस मोहा, नम तम धूम धूर जिम सोहा। मोह की कल्पना करना भगवान में उस प्रकार से है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। ऐसा दिखता है कि धूल है, धुआं है, पर आकाश तो निर्लेप है, हमेशा स्वच्छ है। धूल धुएं की सीमा जो है वो नीचे है, वो आकाश तक है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमको क्योंकि नीचे से देखते हैं तो लगता है कि इसने इनको आच्छादित कर लिया है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इसी के लिए हमने पूरी इतनी चौपाइयां पढ़ी। भगवान शिव जी ने सिद्ध किया, ये कहा कि जो सबकी प्रकाशक हैं, जो सबको विषय इंद्रिय देवता ये सब एक दूसरे की सहायता से, लेकिन भगवान किसी की सहायता लेते नहीं है, वो सबको, सबके परम प्रकाशक है, सब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं, और वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी भगवान है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। वही सारे संसार का प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, और ये जगत क्या प्रकाश है, मतलब जो प्रकाश में दिखता है, और उसका प्रकाश का स्रोत कौन है? भगवान रामचंद्र हैं। वही माया के स्वामी हैं और ज्ञान गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पा करके जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। हम लोगों ने ब्रह्म पर इसी बात को लेकर विचार किया था, बात की थी। तो यहाँ पर भगवान शिव जी ने बात प्रकट कर दी कि जो भगवान राम है वही परम परमात्मा परमेश्वर है, वो अनादि हैं, वो अनामय है, वो हमेशा से थे, अविनाशी हैं, है ना। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। और यही बात ना जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं वो जानते हैं। वहां पर जब समझा रहे हैं विभीषण जी रामचंद्र जी को, तब भी बोला है उन्होंने, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, अब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजिद अनादि अनंता, गोदि जुधेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। पूरी बात कह दी है, देखो, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, सारी बात हो गई। ब्रह्म है, अनामय है, जिनका जन्म नहीं होता वही भगवान है, व्यापक है, जिनको कोई जीत न सके, अजित अनादि, जिनका अंत भी नहीं है, और अनंत है। और क्या किस लिए आते हैं वो? गोदिज धेनु, गाय की रक्षा, द्विज ब्राह्मण की रक्षा, धेनु देव हितकारी, ये चार की रक्षा। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। इन पे अगर कष्ट नहीं हो तो भगवान नहीं आएंगे कभी। इन पे अगर कष्ट नहीं हो तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान सिर्फ इनके लिए आते हैं। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। सेकंड पार्ट है, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। भगवान कहते परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पहले साधुओं की रक्षा, उसके बाद में तो
वेद धर्म रक्षक, ये सब उसके बाद के काम है। ताहि बयरु तजिनाये माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जहि लाग। आप कितने पापी हो, भगवान की शरणागति ले लीजिए, भगवान आपको त्यागते नहीं है कभी भी। और उनका नाम, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सो प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। उनका नाम कैसा है, तीनों तापों को नष्ट कर देने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारी जगहों पे गोस्वामी जी ने अनेक प्लेसेस पर ये बात कही। उत्तरकांड में भी कहा है, स्वयं सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। तो पूरी रामचरितमानस भगवान के इसी तीन भाव को प्रकट करते हुए, पूरी कथा ये तीन भाव को प्रकट करते हुए। इसके बाद में भगवत गीता की चर्चा भी ये तीन भाव को, भगवान सर्वोच्च हैं, भगवान अविनाशी हैं, और क्या है, भगवान अनुत्तम है। ठीक है, तो ये तीन चीजों को, हाँ, भागवत पुराण, भागवत पुराण का जो प्रमुख विषय है वो यही परम सत्य को जानना ही है। पहला श्लोक है, सिर्फ श्लोक कहूंगा, मूल बात कहूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा। पहला श्लोक बहुत ही सुंदर है, जिसको हम लोग शुरुआत में कहते हैं वो श्लोक, वहीं से वो पोर्शन है। द्वादश जो हमारा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतो अन्वयाति तृताश्चर्थे स्वविज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ति यत्सूर्या, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृता, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। तो जो सत्यम परम है वही उसकी वस्तु है। पूरे भागवत पुराण में वो परम सत्य की ही बात की गई, और परम सत्य कौन है, भगवान कृष्ण, भगवान राम है, उन्हीं की पूरी बात कही गई। और यही तीन कैरेक्टर क्या सर्वोच्च हैं, अविनाशी हैं और अनुत्तम है। यही पूरा भागवत का पुराण का सार है। ठीक है, तो भक्त और भगवान की कथा है भागवत पुराण। ऐसे ही भगवान के ये तीन कैरेक्टर को लेकर के पूरा रामचरितमानस है, और यही तीन कैरेक्टर भगवत गीता में आगे चर्चा की। तो आप लोग को अब ज्ञान हो गया सारा, अब आपको हमारी आवश्यकता नहीं रही है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाला श्लोक मेरे ख्याल में प्रकट हो गया होगा, इसका भाव जो हम बताना चाहते थे। अगले श्लोक को खाली हम लोग जो है वो छू के निकल जाएंगे, बस उसके अलावा कुछ और नहीं। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। तो मूर्ख कौन थे, लोगों ने पहले देख लिया है। अल्पज्ञ देख लिया, अल्पमेध साम, अबुद्धया, उन लोगों के लिए कोई प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी। जो पहले बात कही है वो बता रहे हैं कि क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि हम ही नहीं जानते, कि चाहते कि वो जाने, उनकी बुद्धि इस लायक नहीं है क्या उनको जनाए, इसलिए भगवान उनके रूप में, उस रूप में प्रकट नहीं होते। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि वे क्यों नहीं स्वीकार करते, जो लोग निराकार को मान रहे हैं वो क्यों स्वीकार नहीं करे कि आपका रूप शाश्वत है, आप ही तो असली हो। बोले उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति माया से ढका हुआ, इसलिए मुझे वो समझ नहीं पाते। ठीक है, इसके आगे माया की चर्चा है, और माया की चर्चा करते करते हम लोगों ने समय पर नजर डाली है, तो 7:45 हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि देर हो जाएगी, तो हम लोग यहीं पर चर्चा को विराम करते हैं। माया जो है कितने प्रकार की रहती है उस पर सूक्ष्म हम लोग इसी श्लोक के माध्यम से बात करेंगे अगली बार, और भगवान किस प्रकार से अपने को छुपा देते हैं, उसमें क्या रहस्य है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली बार।